कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में, इट्स कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। डिसोनेंस, यस। कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? हाँ, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी कि हम सिंपल भाषा में कहें तो एक्चुअली क्या होता है, सत्य इतना कठिन नहीं है, हाँ, लेकिन सत्य को डेलिबरेटली ट्विस्ट करके बताया जाता है तो कॉग्निटिव डिसोनेंस हो जाता है, और वो जनरेशनल ये फिनोमिनन है। जैसे कि हम इसके रामायण महाभारत के उदाहरण लेते हैं, रामायण का उदाहरण लेते हैं कि समझ लो एक 400 ईयर्स के पहले पूरे भारत देश में क्यों, विश्व में जिनको जिनको रामायण पता था, किसी के मन में ये डाउट नहीं था कि क्या रामायण ये मिथ है या प्रत्यक्ष इतिहास जैसा होके गया। 400 ईयर्स पहले भी नहीं था। जब ब्रिटिश आ गए, जैसे कि 1785 सर विलियम जोन्स कलकत्ता में आ गए, और उनका कलकत्ता का एरिया ब्रिटिशों के कंट्रोल में था, तो वहाँ उनको रूल करना था, तो उनका संबंध संस्कृत के साथ आ गया। तो उससे तो आर्यन इन्वेजन का जो नॉनसेंस है उसका थोड़े से रूट्स वहाँ है, लेकिन हम थोड़ा कॉग्निटिव डिसोनेंस पे जाते हैं। ब्रिटिश लोगों ने एक बहुत अच्छी बात का यहाँ अच्छा अभ्यास किया। जब 1857 के बाद ब्रिटिशों ने पूरा कंट्रोल कर दिया इंडिया, तो उनको समझ में आ गया कि ये लोग शरीर में, भारतीय लोग शरीर में तो उनके स्लेव बन गए हैं, बिकॉज भारतीय लोग तो हार गए थे 1857 के बाद, लेकिन उन्होंने अपने मन में क्या ब्रिटिश लोगों के संस्कृति को और सभ्यता को सुपीरियर माना है, तो उसका उत्तर था बिल्कुल ही माना नहीं। तो जो मैकॉले के जो एजुकेशन सिस्टम की हम बात करते हैं, तो ब्रिटिशों ने ये सोचा कि हमें इनको क्या बनाना है, शरीर में तो हमने उनको कंट्रोल कर लिया, लेकिन उनके जो मन और बुद्धि उसको भी भ्रमित करना है, कि उसके कारण ये सोचने लगे कि सिर्फ ब्रिटिश लोगों की पावर नहीं, तो ब्रिटिश लोगों की मन बुद्धि, उनकी संस्कृति, सभ्यता, जो कुछ उनका रिलीजन वो है, वो भी हमारे से भारतीय लोगों से सुपीरियर है, ऐसा उनको लगना चाहिए। और मैं कहूँगा कि ब्रिटिश लोग उसमें सक्सेसफुल हो गए। जो आज इसका हमारा जो माइंड गेम चलते रहता है ना, हमारे आप भारत के एकेडमी में चले जाइए या भारतीय लोग एकेडमिया में जो है उनके पास चले जाइए, तो मैट्रिक्स जैसा है। सामान्य में बात करते करते इवन समझ लो जो भारत के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, बहुत अभिमान रखते हैं, वो भी जब इतिहास की बात करते हैं तो बहुत मूर्खता की इतिहास की बात करते हैं। ये जो उनको भ्रमित किया गया वो हमारे लिए कॉग्निटिव डिसोनेंस है, और वो 300 ईयर्स में हो गए वेरी सक्सेसफुल। सरल भाषा में, जब आप कोई ऐसी चीज पढ़ते हो जो आपके खुद के सोच विचार को चैलेंज करती हो और आपको लगता है कि नहीं ये सच हो ही नहीं सकता, करेक्ट, वो फीलिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है। यू गेट कंफ्यूज्ड कि लाइक यार ये क्या है। एंड मेरे ख्याल से ना, अगर बुद्धि, नॉलेज बेस, विजडम बढ़ाना है तो जिंदगी में कॉग्निटिव डिसोनेंस ढूंढना चाहिए रेगुलरली, खुद को चैलेंज करना चाहिए। ठीक है।